संचार साथी ऐप हमारे लिए कोई सुरक्षा का ऐप नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो प्राइवेसी होगी फ़ोन की वो सारी अन्य किसी के पास चली जाएगी। आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है सबके सामने। बैंक अकाउंट है, उसके सारे डिटेल्स अगर सरकार के पास जा रहे हैं, आपने जो ट्रांजैक्शंस किए, जो भी सारी चीज़ें करी वो सरकार के पास जा रही है, तो वो जाने की उससे हमें क्या सेफ्टी मिल रही है? हमें क्या सेफ्टी मिल रही है? सरकार के पास तो हमारे डेटा जा रहे हैं ना। बैंक स्कैम वगैरह भी बहुत चल रहा है कि OTP आ जाते हैं, आप OTP बताते हो तो आपकी सारे बैंक के अकाउंट के पैसे चल जाते हैं। अपनी मन मर्जी को काम होना चाहिए कि आप डाउनलोड करबो चाहो कि नहीं करबो चाहो। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर ना सीट्स हैं ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। बच्चों को, जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं नीट में, वो लोग भी, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और जिन्हें अपनी प्राइवेसी ना दे वो चाहे तो वह ना डाउनलोड करे। समय के अनुसार सरकार का नया नया फैसला आया है, नई नई नीतियाँ लाग रही हैं और नया फैसला का मायने डिजिटल तरीका की चीज़ें भी बदल रही हैं। अब बदलाव है, सरकार का जो फैसला है बाक अंदर बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब एक बदलाव है जो 28 नवंबर ने भारत सरकार द्वारा लियो गयो है और भी बदलाव का तहत मार्च 2026 का मायने संचार साथी ऐप स्मार्टफोन का अंदर ऑटोमेटिकली यानी कि बिना चालू नया फोन चालू करोगा तो भी का मायने पहला सू संचार साथी ऐप था न मिल बाड़ो है। अब जो स्मार्टफोन बनावली कंपनियां हैं बाने सरकार बोली है कि 3 महीना का अंदर अंदर वो पूरा प्रोसेस करके नहीं और संचार साथी ऐप मार्च 2026 सु नया फोना का मायना आनो चाहे और अपडेट का माध्यम से पुराना फोना का अंदर भी एंड्रॉयड फोना में जानो चाहे। लेकिन भाई साहब इका मायने विपक्ष है जो खड़े न खड़े एक बात बोल रहे है कि या एक जो मानव है बिकी निजता को हनन करेगी, मतलब बिकी प्राइवेसी ने लीक करवा को काम करेगी। अब जो विपक्ष का मुद्दा है तमाम लोगा का मुद्दा है, लोगा को भी कहना है कि सुरक्षा का लिहाजा से सरकार अगर कर रही है तो इनमें एक विकल्प रखो जानो चाहे कि इन्हें इंस्टॉल कर सका हाँ या अनइंस्टॉल कद भी मनमावजद कर सका, डिसेबल कर सका। लेकिन सरकार को मानना है कि कंपनियां ई तरीका से ई ऐप न डाले जिसमें यो अनइंस्टॉल ना करो जा सके ना इन्हें डिसेबल करो जा सके। तो खड़े न खड़े लोगों को कहना है कि यो सिर्फ और सिर्फ सरकार थोप वालों काम कर रही है सुरक्षा का नाम पर। लेकिन आज आपा युवा वर्ग से जानवा की कोशिश करांगा क्योंकि युवा होना का मामला में कुछ ज़्यादा है, खुद की दिलचस्पी रखा है। तो एक बार यूथ से जाना कि अपना भारत को यूथ, अपना देश को यूथ भारत सरकार का इस संचार साथी ऐप आड़ा फैसला ले यानी के कुछ खे बचाव है। अपने साथ में कुछ विद्यार्थी हैं और यासु आप जानने की कोशिश करांगे कि संचार साथी ऐप न ले यानी ये के मानी ही क्योंकि युवा वर्ग है विशु जानवो बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो भी नई सरकार की नीति फैसला आ रहा है बाका ऊपर युवा जो एक वर्ग है वो अपनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जो संचार साथी ऐप है वो मार्च 2026 से सभी फोना का अंदर आओगो सरकार को ये फैसलो रियो थारो के मानवो है। हमारा मानना ये है कि ये इससे क्या है हमारी प्राइवेसी लीक होगी एक तो, और ये सही नहीं है हमारे लिए। चाहे प्राइवेसी लीक और सरकार तो बोल रही है कि भाई ये सुरक्षा के लिए आज से दियो जा रहा है। सुरक्षा है इसमें? क्या सुरक्षा है इसमें? कुछ भी सुरक्षा नहीं है इसमें। संचार साथी ऐप हमारे लिए कोई सुरक्षा का ऐप नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो प्राइवेसी होगी फ़ोन की वो सारी अन्य किसी के पास चली जाएगी। ठीक है, हो जाओगा जय तारत साथी बता रहे हैं कि भाई ये प्राइवेसी लीक कर रहे हो है और कोई दूसरा कन चले जाएगा मेरी प्राइवेसी, तो थारो के पॉइंट मानो। बैंक अकाउंट होते हैं उनमें भी दिक्कत आएगी, फिर परेशानी हमारे को परेशान कर किस किस को बोलेंगे, हम इधर उधर घूमना पड़ेगा, कोई सुनेगा भी नहीं, फिर वही है कि मुद्दा उठाएंगे बस। ठीक है, एक चीज़ ये भी है कि जो विद्यार्थी हैं वह विद्यार्थियों के लिए और साथ ही नौजवाना के लिए एक इंस्टॉल फ़ोन में ऐप करवा रहे हैं, स्वतः ऐप करवा रहे हैं, बिना अनइंस्टॉल भी कौन कर सकोते। ठीक है, कंपनियां जो भी स्मार्टफोन बना बड़ी कंपनियां हैं बाने कहो जा रही है कि ई तरीका से दियो जाए फ़ोन के अंदर कि बिना अनइंस्टॉल ना करियो जाए। तो यो जो एक तरीका से जो सरकार को फैसलो है इन ले विद्यार्थी के माना है। सब ये सोच रहे थे कि कोई मतलब को नहीं है ऐप को, सब खुद की प्राइवेसी खुद गन राखो चाहो। सरकार जो नियम बना रही है वह खुद का नियम खुद गन राखो। स्टूडेंट अतरो तो सबने पता है कि कौन करता प्राइवेसी रखनी है। बिल्कुल। थारू के नाम है? सालिमा।
सालिमा नाम है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ अभी मैं था साथी से पूछो सवाल, साथ ही अनइंस्टॉल भी कुन करो जा सके वो बिना हपा मतलब डिसेबल भी कुन कर सका फ़ोन के अंदर सु सरकार का ये फैसला आया है, तो या न ले नहीं थे के मानो ये गलत चीज़ है कि आप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। और फिर सेकंड थिंग ये है ना कि आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है सबके सामने, तो वो गलत चीज़ है। वो आपकी प्राइवेसी आपके पास होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट है, उसके सारे डिटेल्स अगर सरकार के पास जा रहे हैं, आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए, जो भी सारी चीज़ें करी वो सरकार के पास जा रही है, तो वो जाने की उससे हमें क्या सेफ्टी मिल रही है? सरकार अगर ये चीज़ कर रही है तो हमें क्या सेफ्टी मिल रही है? सरकार के पास तो हमारे डेटा जा रहे हैं ना, हमें तो हमारे लिए सेफ्टी चाहिए ना सरकार से। सरकार तो हमारी प्राइवेसी बल्कि लेके वो अपनी हमारी प्राइवेसी लेकर गलत कर रही है, तो वो उसके लिए हम ये तो हाँ यही लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि लोगों के ऊपर ये थोप दिया जाए कि तुम्हारी जो प्राइवेसी के चिट्टे हैं वो सबके सामने दिख जाए। तुम्हारी जो भी बैंक डिटेल्स है, तुम्हारी किसी से भी चैट हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तुम्हारा कोई भी पर्सनल डिटेल है, वो सरकार देखना चाह रही है। अगर कोई सेफ्टी की चीज़ है तो एक तरीके से किया जाए, उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसकी पूरी पर्सनल डिटेल लें या उसके बारे में पूरा आप जानने की कोशिश करें। और जो यूथ है वो भी इतनी गंवार नहीं है, वो ये चीज़ सोचेगी कि वो आईफोन ले लेगी। यूथ ने तो अभी से ही सोच लिया है कि वो आईफोन का यूज़ करेगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्मार्टफोन अब धीरे धीरे गाँव के अंदर भी बढ़ रहे है, बा लोगों ने इस चीज़ को नॉलेज ही नहीं है, तो वे इसको इस्तेमाल भी कहीं कर सके हैं। हाँ, वो लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि ऐप में क्या है, उनकी पर्सनल डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो उन लोगों के लिए भी शायद अवेयरनेस लानी चाहिए कि उन लोगों को मालूम पड़े कि इस ऐप से उनकी प्राइवेसी जो है वो लोगों को दिखेगी। बैंक स्कैम वगैरह भी बहुत चल रहा है कि OTP आ जाते हैं, आप OTP बताते हो तो आपकी सारे बैंक के अकाउंट के पैसे चल जाते हैं, तो वही चीज़ से अभी ओवरकम नहीं हो पा रहे लोग बाग। और फिर ये चीज़ आ जाएगी तो और बल्कि सेफ्टी की जगह हमारे दिल के अंदर डर रहेगा कि कहीं हमारे जो बैंक डिटेल्स है उससे लोग बाग पता नहीं कुछ गलत यूज़ ना कर ले, जो गवर्नमेंट है वो हमारा गलत यूज़ ना कर ले। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो उसके लिए उनको कुछ और सिस्टम यूज़ करना चाहिए। हम लोग डेमोक्रेट हैं, हम लोगों का मतलब ही क्या है, हम अभी हमारे पास फ्रीडम है, हम इसके अगेंस्ट स्पीक करेंगे और चाहेंगे कि ये चीज़ नहीं हो। संचार साथी ऐप से थे नाखुश हो या खुश हो? नहीं, हम तो बिल्कुल ना खुश है। हम तो नहीं चाहते कि ये ऐप आए और आगे ये ऐप का कुछ हो भी। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हो? यस सर। अच्छा, गाँव का लोगों के लिए यो ऐप की प्रकार को एक जंजाल बन सका है? देखो जी, ग्रामीण लोग के आजकल वैसे तो क्या है, शिक्षित होने लग गए सब लोग, बट आजकल क्या है, जैसे गांव में फिर भी कम हैं लोग जो शिक्षित हैं, फिर भी जैसे उनके फ़ोन में कोई भी OTP वगैरह कुछ भी आए तो मतलब वो लीक हो सकता है। हमारे लिए वो एक खतरा है, मेन बात ये है। सरकार सो अगर एक युवा होबा के नाते, एक विद्यार्थी होबा के नाते, अगर ये ऐप न ले रखे अगर कुछ बोल बचाओ, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए सही नहीं है। इससे क्या है, हमारी पर्सनल डिटेल्स लीक होती है और आजकल हर कोई अपनी डिटेल्स को पर्सनल रखना चाहता है। सरकार सो कोई विद्यार्थी होबा के नाते कोई संदेश दे बचाओ? हम तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है उसके लिए आप कुछ एक्शन ले। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ प्राइवेसी में जाए। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर ना सीट्स हैं, ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ है। बच्चों को, जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं नीट में, वो लोग भी, उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो आप उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि ये चीज़ों पर ध्यान दें कि कितनी प्राइवेसी है या कितनी नहीं है। प्राइवेसी से पहले आप अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करें। अब एज अ स्टूडेंट अगर मेरे से बात की जाएगी आज भी कि आप इंडिया में वर्क करना चाहोगे क्या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में वर्क करूँ, क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को कभी बोला जाता है कि आप डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हो, कभी बोला जाता है नहीं। इस चीज़ को क्लियर करने से पहले आप ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे इसका जो डिपार्टमेंट है उसको ठीक करने का सोचो, जो कॉलेजेस है उसके बारे में सोचो, हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो। बट आप उसको ना सोच के आपको तो ये इम्पॉर्टेंट लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को प्रीफिक्स लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। और मैं तो एज अ स्टूडेंट मैं मानती हूँ कि अगर मेरे को जॉब का मिलेगा बेनिफिट तो मैं तो वहीं जाऊँगी अबाउट। क्या नाम है भाई? राकेश चौधरी। राकेश चौधरी। कड़े गाँव? मैं दूधू का हो। अच्छा, संचार साथी ऐप 2026 में मार्च का महीना हर फोन का महीना कंपलसरी हो रहा है, स्मार्टफोन नाम है, क्या बचाओगा? संचार साथी अभी भी के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज को नहीं, और है जो वो बता रहा है भाई प्राइवेसी के बारे में कोई ज़्यादा ही गलत है वह चीज़, तो बी का महीना नहीं बंद करनी चाहिए, भी न चालू करनी चाहिए। अभी फिलहाल भी कर लेने 1-2 साल ट्रायल ले हुए भी का, तो फिर वो चालू करे भी नहीं तो सही रहे। अच्छा, तारू के नाम भाई? बंटी शर्मा। कड़े गाँव?
विराटनगर। विराटनगर सापरागन। हाँ, अच्छा, तो संचार साथी ऐप के बारे में कुछ जानकारी रखो, क्या हो रही है संचार साथी की? संचार से आईफोन में तो लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, इसको एंड्रॉयड में करें, ये गलत बात है ये एक तो। मतलब जो ऐप ने थे की नज़र से देख रहा हो, सुरक्षा की नज़र से देख रहा हो या फिर प्राइवेसी लीक की नज़र से? भैया ऐप का ऐसा है, देखो हमने अभी सुना भी नहीं है इसके बारे में, ना पता किया। अगर अच्छा है तो एक बार ट्रायल तो होना ज़रूरी है ना उसका। तो ट्रायल के लिए सरकार को पता लग जाएगा कि उसका सही है या उपयोग गलत है, बस यही चीज़ है नॉर्मल। अच्छा, एक भाई सारा रुझान बुझाऊंगा, ज़्यादातर क्या है कि लोगों ने अभी तक एक ही जानकारी को ना, और मार्च का महीना 2026 में यो होना का महीना ऑटोमेटिकली आबो भी शुरू हो जाएगा। तो बिना इंफॉर्मेशन का यो ऐप आ रहे है, तो इको ऊपर जो ज़्यादा प्रचार प्रसार, ज़्यादा जानकारी लोगों तक कौन पहुँची अभी तक भी, लेकिन फिर भी यो ऐप आबाड़ो है, तो यो नुकसान को काम है या फिर सरकार कह रही है कि सुरक्षा को काम है? भाई नुकसान को भी काम है, सुरक्षा को भी काम है। अब ये ऐप में ये होना चाहिए, देखो अपनी मन मर्जी को काम होना चाहिए कि आप डाउनलोड कर बचाओ चाह कि नहीं कर बचाओ। अब जो इन्हें जरूरत चाहिए ऐप की तो वह डाउनलोड कर ले, और जिन्हें अपनी प्राइवेसी ना दे बचाए तो वह ना डाउनलोड करे। अँ कुछ होना चाहिए मैं, यह बात है भाई। बाकी बिना जानकारी ग्रामीण क्षेत्र का मायने है, जो बहुत सारा लोग है जो एंड्रॉयड फ़ोन चलावे ही, लेकिन माने अभी तक ज़्यादा चलाने को ना, फ़ोन उठा लीजिए, बंद कर लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब फेसबुक वाला वीडियो देख लीजिए, ये ज़्यादा कुछ ही कुछ जानी बाल होगा के लिए ये ऐप के साबित हो सके। वह लोग है कि तो बान तो कहीं मतलब भी को ना देखो जाए तो वो तो ना कोई गलत काम करी ना हुआ कि साथ कुछ होना गलत काम। क्यों यूट्यूब देख रहे जी, वीडियो देख रहे जी, ये को तो कोई मतलब ही को ना खतर रहे। फोन का मायने सबकी में तो रही जगह का, हाँ सबकी में, लेकिन यह तो चल डाटा तो लीक होगो वह तो देखे जाए तो गूगल अपना विदेश में भी अपने डाटा लीक ही चाहिए हिसाब से गूगल या का वो छी विदेशा में भी, तो या देश में आना भी चाहे और लेकिन मन मर्जी को होना चाहिए। आप अपने डाउनलोड कर बचाओ, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि आपने जबरदस्ती अपना फोन में आए पा रहे हो, ये गलत बात। तो देख रहे हो जो तमाम युवा हैं, ये यूथ है, बासु आप जानबा की कोशिश करें, और जो यूथ है बा को कहना है कि ई ऐप के ऊपर मतलब ई प्रकार की पाबंदी ना हो कि भाई ज़बरदस्ती फ़ोन का अंदर आवे और अनइंस्टॉल भी ना करियो जा सके, डिसेबल भी ना करियो जा सके। यो एक वैकल्पिक ऑप्शन रखियो जाए, विकल्प रखियो जाए कि भाई अगर इंसान चाहे तो वो खुद का फ़ोन के अंदर भी नहीं इंस्टॉल करे और भी नहीं रख सके, जितना दिन रख सके, और बाद में वो अनइंस्टॉल कर सके। प्राइवेसी लीक होगा को डर भी आने लग रहा है। देखो युवा हैं जो अपने देश को भविष्य है, तो बाक ने सरकार की नई पॉलिसी नीतियाँ का ऊपर बात कर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ले जल को हर एक युवा के पास में पहुँच रही, यानी जियो संचार साथी ऐप मार्च 2026 से आबाड़ो है सरकार का फैसला के अनुसार भी का ऊपर हापा या का पॉइंट ऑफ व्यू विचार जानबा की कोशिश करें। अलग अलग विचार निकल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वे थारे सामने में रखे हैं। अब थारो ई मामला लेकर यानी के कुछ कहनो है तो कमेंट करके जरूर बता जो। ते मन सुन रहे हो झलको पे, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको